वेलकम बैक। ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू वीक, ब्रांड न्यू वीक के साथ ब्रांड न्यू रज़िया तो नहीं आई है। रज़िया वैसी की वैसी आई है, कुछ वज़न थोड़ा सा कम हुआ है रज़िया सुल्तान का, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ, हाजिर हुई हूँ दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। हर हफ्ते हम आते हैं आपके साथ, एक नए गेस्ट होते हैं हमारे पास। वी हैव न्यू एपिसोड्स विद न्यू थिंग्स टू टेल यू। हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि दुबई की जो आई वुड से कि क्रीम है उनको आपकी तरफ लेके आएँ, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आपके लिए कुछ छोटी मोटी बातें भी लेके आते हैं उन बातों की वजह से जो जिस रीज़न की वजह से वो जो उस दिन का सेगमेंट होता है या उस दिन की जो एपिसोड होता है वो हमने सेलेक्ट क्यों किया होता है। आज का जो हमने सिलेक्शन किया है इज कनेक्टेड टू द बेसिकली द वॉइस इज़ एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली हम आर्टिस्ट्स के लिए बोलते हैं। मैं खुद भी आर्टिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी माइक के साथ हूँ। तो अ पर्सन हु इज़ कनेक्टेड टू द माइक, हमारे लिए इमोशंस हाइड करना या इमोशंस को सामने लेके आना इज़ नॉट ईजी। अब नॉर्मली तो हम अपनी फैमिली में, स्पेशली हमारी माँ होती है, हमारे बच्चे होते हैं या कोई ऐसे इंसान होता है जिनके साथ आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपकी वॉइस को पहचान लेते हैं कि इसकी वॉइस में आज शायद थोड़ी सी सैडनेस है। या आई वुड गिव यू अ वेरी बिग एग्जांपल, हमारी जो अपनी माएँ होती हैं हमारी, आप थोड़े से परेशान होते हो और अचानक से आपने पाकिस्तान फ़ोन कर लिया, तो आपकी मम्मा पहले से पूछे क्या हुआ बेटा, इट्स योर वॉइस। आपकी एक कनेक्शन होती है विद द अदर साइड। सिमिलरली जब हम एक सिचुएशन में आते हैं, एक हार्ट ब्रेक हो जाता है हमारे ना, बहुत सारे हमारी परेशानियां होती है। सबसे बड़ी परेशानियां हमारी आजकल के लोगों की यही है कि हार्ट ब्रेक्स होते हैं। क्या करते हैं हम, एक गाना उठा लेते हैं, गाना सुनते हैं, उस गाने के अंदर हम इतने बह जाते हैं क्योंकि दैट कनेक्ट्स अस टू अ डिफरेंट लेवल। अगर हम लोग ये देखें कि हम बहुत खुश होते हैं तो बड़ी खुशी वाले पम्प्ड अप सॉन्ग सुनते हैं जिससे हम और भी ज़्यादा खुश रहते हैं, या बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वो एक एड्रीन रश कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जब यू एक्चुअली गो इनटू अ डिफरेंट लेवल। तो कमिंग बैक टू द वॉइस, एक आर्टिस्ट के लिए एक इमोशनल गाना हो या एक सैड गाना हो या एक सूफी कलाम हो, आपने नॉर्मली सुना होगा जब आप एक सूफी कलाम सुन रहे होते हो फ्रॉम अ वेरी गुड सिंगर, फ्रॉम अ वेरी गुड पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट, आपके लिटरली रोंदे भी कभी कभार खड़े हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ दैट वॉइस। नाउ आज के जो हमारे गेस्ट हैं, it's all about the voice, it's all about the connection they have with us. They are people who have या तो उनकी बचपन में म्यूज़िक से जुड़े हुए होते हैं या तो they are inbuilt talent होता है, but they actually come out there, they connect with each and every person. अगर वो एक रेस्टोरेंट वाले माहौल में भी होते हैं ना, तो द होल रेस्टोरेंट इज जूमिंग टू देयर ट्यून्स, दे आर आउट देयर, दे कनेक्ट अस टू अ डिफरेंट लेवल। उस रात को, उस टाइम को, वो 2-3 घंटे होते हैं कि हम लोग अपने आप का, आई थिंक हम लोग अपने गम भी भूल जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर वॉइस, हाउ दे कनेक्ट विद अस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइसेस, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट हैव, सिंगर भी कह सकते हैं, और उनका जो पूरा बैंड है, दे पीपल दैट आई हैव वेरी रेयरली गॉन टू लिसन टू मोर देन 2-3 टाइम्स। लेकिन जब इनके पास मैं गई थी तो वो एक लेवल था विच वेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर टू ईयर। एट दी एंड हम लोग 3 बजे जब उठते थे ना और जाते थे, तब उनको बोलते हैं वंस मोर 5 मिनट दो, 5 मिनट दो, 5 मिनट दो। दे एक्चुअली हैव दैट पावर, दैट करिश्मा टू कीप यू हुक्ड ऑन। आज का जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम होगा, इट्स गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द लाइव्स, अराउंड द वॉइसेस, अराउंड देयर व्हाट मेक्स देम। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू सीन द बैंड, द सीन। आप लोग को द सीन भी बोल सकते हैं, आपको सीन द बैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बैंड की तरह जानते हैं ना, तो बैंड वाला साइड भी आता है। द सीन इज योर नेम। तो वेलकम टू आवर शो। Thank you. Thank you so much. Thank you for coming and making our program a lot more happening, क्योंकि 2 हफ्तों से हम लोग काफी सीरियस टॉपिक्स लेके आ रहे हैं ना, आई वाज लाइक लेट्स ब्रिंग सम हैपनिंग स्टफ।
तो आपसे हम शुरू करते हैं. Your name is Mohsin Pracha. You're the lead guitarist. मोहसिन पराचा. Yeah. मैं रिदम गिटार्स करता हूँ बैंड के लिए हमारे. अच्छा. और पैशनेट गिटारिस्ट हूँ. अच्छा. और I'm professionally I'm a banker. Okay. अच्छा, professionally a banker. I am, yeah, I work Wow. for a very dry job. Okay. और आपका मेरे हस्बैंड वाला सीन है कि very dry job and passionate about. एग्जैक्टली पूरा दिन वो नंबर गेम खेल के शाम को ड्रेन आउट करने के लिए, वेंट आउट करने के लिए गिटार पकड़ा, Recharge. fully charged for next day. Aziz Arshad, you have the most magical voice that I've heard. थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह. शुक्रिया. एंड आपकी जो वो कहते हैं ना कि आपके जो अल्फाज भी होते हैं ना, दे आर नॉट योर टिपिकल, वो जो नॉर्मली कोई बंदा इधर उधर सीख के गाने लग जाते हैं ना, आप प्रॉपर होल्ड है आपकी अपनी आवाज़ पे भी और आपकी अपनी जो तलफ़ुज़ भी होता है. बिल्कुल. मैंने क्योंकि म्यूजिक जो है वो सीखा है, प्रॉपर क्लासिकल ईस्टर्न क्लासिकल जो म्यूजिक है वो मैंने सीखा है और प्रोफेशनली मैं म्यूजिक ही करता हूँ और बस पैशन भी यही है, प्रोफेशन भी यही है और मतलब म्यूजिक इट्स बेसिकली यू ईट यू ड्रिंक यू स्लीप, एवरीथिंग इज म्यूजिक. इनकी तरह नहीं. नहीं इनकी तरह मिलावट नहीं है. नहीं, मैं अपने काम के साथ पूरा टाइम, जब ये इस काम का टाइम है तो फिर ये टाइम है. अच्छा. आई अंडरस्टैंड. आफाक अहमद, one of our favorite ones. कैसे आप? You're Allah the ka shukr. bassist. I'm the bassist, Okay, see, I'm not musically inclined. No, मैंने it's आपको fine. बताया. नहीं, वैसे भी हमारे आई थिंक कम्युनिटी में बेस की समझ नहीं आती लोगों को, तो आई हाँ थिंक ना? इट्स इम्पोर्टेंट दैट डूज जो पीछे होता है ना, वो वाले साइड वही है ना. उस टाइप की. But that's the main part also. It brings a It's a lot. very integral part of any music really. आपकी एक अलग साइड भी है जो हम जी. बताएंगे बाद में, जी. या अभी बताना चाहते हैं? आपकी मर्जी. Later on. We'll actually we have a tribute to your band. And हमने आपको एक तरफ से वेलकम भी करना था, थैंक यू भी करना था और इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द वर्ल्ड. चले हम आप इनके लिए जो सेगमेंट है Scene on है. Very nice. This is a small tribute to you guys. Thank you. We are very humble. And especially to you and your family also, Thank you because so much. that's Thank you. actually one of the reasons कि हम लोग we are very happy to have you here. We are very happy to have you here. And just because हम लोगों ने वो बात की थी तो आपने कहा था मुझे कि आपने you wanted to ब्रेक के बाद हम आएंगे, सॉरी हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे एंड वी आर गोइंग टू प्ले अ स्मॉल ट्रिप. वेलकम बैक गाइस. छोटा सा ब्रेक था, लेकिन इस ब्रेक के दौरान भी हम लोग वही चीज़ें दोहरा रहे थे, वही चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो हम लोगों ने आप लोग की ट्रिब्यूट में देखा था. माशाल्लाह, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. आपकी चलो आई हैव सीन अ लॉट एंड आई हैव हर्ड यू गाइज अ लॉट, लेकिन आई डिडंट रियलाइज कि आप गोल्ड मेडलिस्ट है. यार मैं तो हैरान रह गई. मैंने कहा इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट होता है? बस ये नहीं, I didn't know. I'm being as a normal person कि मैं आपसे पूछ रही हूँ. I didn't realize कि इसमें भी माशाल्लाह इसमें स्टडीज की आपने. बिल्कुल, इसमें स्टडीज इस तरह से, ये कोई उस तरह से थ्योरी की स्टडी नहीं होती, बट इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ है म्यूजिक जो है. क्योंकि मेरा जो कॉलेज था, कॉलेज में भी मैं म्यूजिक बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में. Okay. तो वहाँ पर भी क्योंकि म्यूजिक था तो म्यूजिक बेस पे ही मेरा एडमिशन हुआ था. फिर वहाँ पर एक कंपटीशन होता है ऑल पाकिस्तान में, वो कराची में भी होता है, लाहौर में भी होता है. सो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के म्यूजिक, मतलब जॉनरास जिस तरह फोक, क्लासिकल, उसके अलावा सेमी क्लासिकल, वो सब तरह का होता है. तो मैंने गज़ल गाई थी, तो गज़ल में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट जो है. वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह. सो वी आर गोइंग टू प्ले अ लिटिल, जैसे आपने कहा था कि हम लोग एक ट्रिब्यूट देंगे, तो should we start? बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अभी I can't wait guys, this is my favorite part, जिसकी वजह से you know I've been excited all week. अभी क्योंकि अखलाक अहमद साहब को हमने देखा, तो मैं तो हमेशा उनको मतलब रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ, और मैं हमेशा, क्योंकि आफाक भाई ये हमारी बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बैंड में उन्हीं के साहबजादे हैं. सो उनको देखा तो उन्हीं का एक गाना जो कि मशहूर ज़माना है, वो मैं थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करूँगा. सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा.
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचें, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। Goosebumps. मजे की बात ये है कि I was actually present at that. अच्छा Yeah, I think this ये 1985 की रिकॉर्डिंग है. Okay. BBC UK में. okay तो नहीं, I was there actually. No, I was behind the and scenes. now I know you get your good looks from नहीं, on a serious note, हम लोग जब आप लोग को सुनने भी आते थे ना, तो आई स्टिल रिमेंबर आपने एक बार एक वाइट कुर्ता पहना हुआ था, जीन्स पहनी हुई थी, बड़े छैंड छैंड के साथ खड़े हुए थे, ढंग ढंग ढंग, और सारी लड़कियां यूं देख रही है, यूं देख रही है। यू नो यू हैव दैट कैसेनो, वो नहीं होते वो जो लिटिल वाइट सिल्वर हेयर, वो सब होता है ना, वो जॉर्ज क्लूनी वाला लुक आता है। बट ऑन सीरियस नोट, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट वाज, आई मीन इट वाज सो इमोशनल फॉर मी, आई डोंट नो आपके No, लिए। it's always emotional to see these old videos. और जब भी YouTube पे कभी उनके गाने लगते हैं तो I get a little, you know. We've already got a caller. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अजफर तिरमिजी बात कर रहा हूँ। आई, आप आए नहीं? ये हमारे आपने- साथ नॉर्मली होते हैं। अच्छा, और सुनाए, बाकी सब खैरियत है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई आपने इतना जबरदस्त आज प्रोग्राम किया है, और ये तीनों आर्टिस्ट जो बैठे हुए हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो। और दुबई में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इनको सुनना चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने इखलाक अहमद साहब का जो इस वक्त ये गाना पेश किया है, ये इतना जबरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद इखलाक साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनका बेटा यहाँ पर बैठा हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी इनसे मुलाकात हो। और पार्ट की ये जो इनके लीड गिटारिस्ट बैठे हुए हैं, ये भी बहुत जबरदस्त हैं, और जो इनके सिंगर हैं ये भी बड़े जबरदस्त हैं। और जो सिंगर हैं जिनका मुझे पता चला कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बाकायदा इन्होंने म्यूजिक की तालीम ली है, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये एक मेरी पसंद का एक खान साहब मेहदी हसन का अगर ये सुना दें, जो राग भोपाली पे है, 5 सुर का राग है, जिसमें वो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, अगर आप ये मुझे सुनाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन, आई एम द कीबोर्ड प्लेयर। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जरूर होगी। इंशाल्लाह ईद शो पे कराती हूँ मुलाकात इंशाल्लाह ताला। और मेरे बहुत सारी मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया। मेरी बहुत रिगार्ड्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं आर्टिस्टों की कदर करना जानता हूँ और मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ आर्टिस्टों से। और जो इखलाक साहब का यहाँ पर बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत सलाम। और जो हमारे ये लीड गिटारिस्ट बैठे हैं, जो सिंगर साहब बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। सीन ऑन है, सीन ऑन है। जी सीन ऑन है, बिल्कुल। आप सीन इंशाल्लाह ऑन ही रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज।
एक्चुअली ही नॉर्मली सिट्स विद मी यहाँ पे मेरे साथ, ही इज द म्यूजिक साइड ऑफ इट। तो आज क्योंकि आप लोग हमारे साथ थे और अच्छे खासा म्यूजिक बजने वाला था, तो इनको हमने थोड़ी सी ब्रेक दे दी है। मेरे प्रोग्राम का वो पूरा इनके ऊपर होता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट योर बैंड, बिसाइड द फैक्ट दैट यू गाइस सिंग वेरी वेल, आप लोग का पहला बैंड था जिनको मैंने अपने टाइमलाइन पे भी फीचर किया था, इफ यू रिमेंबर। वो इसलिए क्योंकि मैं जहां जाती थी ना, मैं एक ही चीज बोलती थी, मैं टाइमलाइन पे तब डालूंगी जब मेरे लिए पश्तो गाना बचा। यू रिमेंबर दैट? आप लोगों को पश्तो आया भी नहीं रही थी एंड यू गाइस आर लाइक नो यू रिमेंबर लास्ट मिनट तुम लोग थोड़ा सा मैंने गाया था। जो भी था, यू गाइस ट्राइड, you don't say no, you guys are like okay fine, I will and आप लोग का पहला बैंड था, हालांकि मैं काफी जगह जाती थी और काफी लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन आपका बैंड क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली मिली बजाया, एंड आई वाज लाइक, मैं सनिया कह रही तुमने उनसे भी पश्तो बुलवा ली। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा एक था कि आई वांट समबडी टू टेक द एफर्ट टू कनेक्ट। नहीं, हमारी कोशिश यही होती है कि आई मीन वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस गाय। नहीं अभी भी इन्होंने ना नहीं की के मतलब तारीफ मैं इसको करूंगा कि ऑफ कोर्स बनती है कि उस अभी देख लें, अभी उन्होंने बोला कि राग भोपाली के अंदर वो गाना जो सुना है, आई एम श्योर ही नोज दैट एंड वी कैन सीरियसली मैन किसी प्रैक्टिस के ही विल डू इट राइट। यस, पश्तो था, स्टेज पे खड़े होके एकदम से पश्तो आगे चलो यार। And I remember you running around, it's okay, गा लेंगे, टक 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 टक, प्रैक्टिस 2 मिनट, 2 मिनट प्रैक्टिस किया, लेकिन तो हमारी कोशिश यही होती है मतलब किसी को क्या कहते हैं रुसवा ना करें। हाँ। और मतलब जैसा भी आता है एटलीस्ट। और ये मेरी एक शर्त थी हर किसी के साथ, मैं कहती थी मैं टाइमलाइन पे लेके आऊंगी आपको। आप ये देखें कि हम जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जो है, कोई भी आर्ट है, तो हम लोगों के लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हम उसमें अपना कहेंगे नहीं मेरा ये कंफर्ट जोन है, मैं इसी में गाऊंगा, हालांकि मैं क्लासिकल सीखा हूं, मैंने क्लासिकल सीखा है, बट मैं पॉप भी गाता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए सब मेरी लाइयां भी गाते हैं आप। ये लोग इतनी मतलब अगर हमें सामने बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, हमें वी फील वेरी ऑनर्ड, और वो इतने प्यार से अगर आके होती, उनकी ऑफ कोर्स चाह होती है तो वो सीट से उठ के आके बोलते हैं। वो मेरा पहली बार था, याद है, जिस दिन मैं पहली दिन आई थी, पहली बार आई थी एंड दैट केप्ट मी विद यू गाइस हाउ मेनी मंथ्स। मैं फैमिली वाली, मेरे हस्बैंड बोलते थे यार तुम हर हफ्ते चली जाती हो, ऐसा क्या है वहां पे? तो बट आई सी यू कनेक्ट टू पीपल। अच्छा, वी विल कम टू ऑल दीस थिंग्स, बट आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो हाउ डिड यू गाइस मीट? हाउ डिड यू मीट? आई नो ये मोहसिन बहुत प्यारा एलैबोरेट करेंगे, ये हमेशा ही करते हैं। नहीं, असल में आई मीन एज यू ऑल नो कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो किसी ना किसी तरीके से म्यूजिक से रिलेटेड है। आई मीन मेरा आपका तो बिल्कुल नहीं है, आप तो बिल्कुल ही बैंकर हैं। नहीं, मैं सुनता हूँ। अच्छा ओके। ये बैकग्राउंड ये पीछे रहते जरा। हाँ, मैं इसलिए मैंने बैकग्राउंड की बात की कि मैं पीछे रहता हूँ। तो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी, और इवन बिफोर दैट वी आर रावियंस जीसी यूनिवर्सिटी से, तो तब वो म्यूजिक सोसाइटीज वहाँ पे थी, तो बड़ा शौक था कि यार गिटार सीखना है, म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता था। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड, थोड़ा गिटार नहीं था, सीखने का टाइम नहीं था, पहले स्टडीज, घर से प्रेशर, तो यूनिवर्सिटी में आके जाके थोड़ा सा मिला कि यार ठीक है यू कैन कंटिन्यू विद द गिटार। तो फिर वो आपका पता यूनिवर्सिटी के अपने आर्ट कॉलेज के लड़के, यार चल ठीक है तू गाना बजा, तू मैं गाता हूँ, ये करता हूँ, इससे शुरू हुआ। देन आई मूव्ड हियर राइट आफ्टर माई स्टडीज। तो यहाँ पर आके वी यूज्ड टू सिट एक कैफे में, वहाँ पे बहुत सारे गिटारिस्ट, मतलब दुबई की शायद सारी आते थे वहाँ। ओके। तो वहाँ पे हमने शुरू किया, बिकॉज मेरे शुरू से प्लान था, बिकॉज आई वाज रनिंग अ बैंड इन लाहौर आल्सो, कि यहाँ पे भी बनाते। You already knew, always knew कि मैंने बैंड में काम करना, वो करना है, ये बैंड मेरा ऑलरेडी पहले था। हाँ, उसमें था कि मतलब देखिए, आई मीन इट्स अ सैड पार्ट एंड मे बी आई एम नॉट अप टू दैट लेवल कि एक जो म्यूजिशियन होता है, आई मीन उसकी वर्ड जो है वो अकेले कुछ नहीं होती, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। इफ वी आर अ बैंड देन यस वी आर नो वी आर रिकॉग्नाइज्ड। आई मीन अगर असीस है तो वी हैव आइडेंटिटी, ठीक है। बैंड का सीन बैंड ठीक है, लेकिन सीन बैंड का वोकलिस्ट भी है, ठीक है, वो उसके जानते। तो तब शुरू किया। फिर यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पे बिल्कुल ही सीन ऑफ था, लाइव म्यूजिक सीन ऑफ था, सीन ऑफ, द सीन ऑफ, द सीन ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको आई लाइक दिस। नहीं, मैं आपको नाम भी बताता हूँ कैसे बना। तो फिर यहाँ पे वो कैरोकी चलता था, वो मतलब मशीन में लगा के -1 ट्रैक पे। तो फिर अब गिटार का शौक था, फिर मुझे एक बंदा मिला, उसकी अच्छी वॉइस लगी मुझे, मैंने कहा यार भाई लाइव करते हैं, उसका एक्सपोजर नहीं था लाइव का। देन वी स्टार्टेड ऑफ, ठीक है। फिर एक जगह ऑडिशन देने गए, MTV का हमने ऑडिशन दिया। तो वी वेंट ऑन स्टेज, और स्टेज पे उन्होंने बोला कि हाँ जी व्हाट यू गाइस कॉल योरसेल्फ, मतलब बैंड का नाम क्या है। तो अब नाम तो नहीं था, हम तो सोलो आर्टिस्ट गए थे कि मिला के।
तो वहाँ पे ना, अच्छा शायद मेरा ये कैच वर्ड है, सीन ऑन है। तो मैंने शेर बोल दिया हाँ जी सीन ऑन है, तो उन्होंने कहा हाँ सीन बैड, मैंने कहा यस। Okay, so this is how it came. Okay. हाँ, तो इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो वहाँ पे बस वहाँ पे सीन, बट अर्ली इट वाज सम अदर सीन। तो फिर देन हम जो है म्यूजिक करते रहे, देन इट किसी वजह से वी टुक अ ब्रेक, एंड देन लकीली अफाक भाई फाउंड असीज एट सम रेड कैफे, वहाँ पे मुलाकात हुई। और अगेन इखलाक अहमद साहब का बीच में जिक्र लाजिम होगा, बिकॉज असीज न्यू मिस्टर इखलाक अहमद कौन थे, क्या अजीम हस्ती थे। Yeah. और तो उनकी वजह से आप दोनों को ब्रेक मिली। एक और भी वजह थी। मैं इनकी बात को थोड़ा सेकंड करूंगा, क्योंकि मैं जो शुरू से, मैं जब पाकिस्तान में भी था तो मैं बिकॉज सोलो ही गाता था, बैंड मैंने कभी बनाया नहीं था, सोलो ही गाता था। जब दुबई आया तो मुझे दुबई का नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है, बैंड सिस्टम है क्या है क्या नहीं। सो मैं जब आया मैंने कहा यार मैं सिंगर हूँ, सोलो हूँ, मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस होंगे, सो आई विल परफॉर्म। और ये जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं बैंड, वहां पर भी बैंड था, यहाँ पर भी बैंड, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बैंड में मजबूर कर दिया कि मैं भी बैंड में गाऊं। सो मैं क्योंकि सोलो करना चाहता था, ये बैंड थे, तो इनके बैंड की मोटिवेशन की वजह से फिर जब इखलाक अहमद साहब का नाम आया उसमें, मैं इनसे मिला, मैंने कहा बस, मैंने कहा यार क्या बात है, वो तो मैं तारीफ करने लगा। एक्चुअली अफाक भाई इनवाइटेड हिम फॉर अ जैम कि यार कम टू मोहसिन्स प्लेस, विल सिट टुगेदर, विल हैव जैम। और दैट वाज द डे जहां पर इट क्लिक्ड। वैसे आप लोग यहाँ पे मैंने सुना भी है कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी म्यूजिक का भी जितना मैंने आई थिंक यास्मीन जी का मैंने सुना है कि दे लव ऑल लव म्यूजिक एंड दे ऑल सिट डाउन। आई मीन आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ फैमिली कि वो घर से भी बहुत सपोर्ट होती है। ऑफ कोर्स अगर अब घर से सपोर्ट नहीं होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो सोना लेने गए होते। उसके ऊपर भी बात होगी। नहीं वो आप बात पढ़ नहीं कितने चित्तर पढ़े वो भी बताना है। पहले चित्तर ही पढ़े होंगे। तो बस यही है। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड जैमिंग। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ वेरी वेरी बिग स्टेज। आई थिंक एक ही जैम था जो हमने किया था। उस जैम के बाद मतलब सेकंड जैम हमारा स्टेज पे था, हम शोज पे थे। So मैं इस बारे में बहुत लकी हूँ कि मैं जब दुबई आया था, मुझे कुछ 1-1.5 माह ही हुआ था आए हुए, तो ये जब मैंने मिला तो आते ही स्टेज मिल गया मुझे। मतलब मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा यहाँ, ये अल्लाह ताला का बहुत दिस इज अ बिग ब्लेसिंग, क्योंकि नॉर्मली ये स्ट्रगल भी होती है कि 1-2 फिर दो लोग भी फिर लड़ाइयाँ, फिर छोड़ा, फिर उसको पकड़ा, फिर ये किया, फिर वो किया। लेकिन हम शुरू से साथ में, हमें माशाल्लाह 3 साल हो गए, मुझे दुबई आए हुए भी 3 साल हो गए, तो 3 साल से मैं सीन के साथ ही हूँ। और सीन it doesn't work with one person, it is always a teamwork. It's always teamwork. और आई मीन अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक, हम आपस में जब मिले थे, जब पहले दिन भी, उस दिन थोड़ा बहुत जो म्यूजिक हमने किया था ठीक है किया था। उसके बाद हमारी इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत एक कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमारा खाना, हमारा मज़ाक, खाना ऊपर से हम तीनों लाहौरी हैं, आपको पता है, लाहौरी खाबे। बिल्कुल। सो इस वो चीजें हमें रखती हैं। आई थिंक आप तो खाना खाते में नहीं, मोहसिन का फिर भी पता चल जाता, आप तो बिल्कुल मैंने खाना शुरू किया। खाना शुरू किया, लूज करना शुरू किया। हाथ रोक के खा रहा हूँ मैं। नहीं ये जो पिछला साल गुजरा है ना, इसमें हम सबकी हाँ जी exactly. तो अभी मैं भी एक रमजान के बाद मैं भी डाइटिंग भी शुरू हुई हूँ, क्योंकि वी ऑल हैव गेन्ड एंड इट्स ओके। वी विल एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जब हमारा पहला प्रैक्टिस था, मैंने जब असीस को इनवाइट किया मोहसिन की तरफ, तो आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग से ही मैं पता चल गया कि ओके दिस इज द गाय, you know, that's it, we found it, you know, we found gold, we've struck gold. We struck gold, yeah. So I think we never looked back. I think Mohsin and I were very lucky, like he said. Even when I came to your place, जहाँ पे हम लोग सुन रहे थे, I was just looking at my friend and I was like, ऐसे कर रही थी, वो कह रही it's okay रज़िया। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उस वक्त जब आप लोग का मैंने सुना था सबसे पहले, तो I didn't know too many. 1-2 ही सुने थे, और 1-2 में you listen to someone who, one like I said, you connect. दूसरी बात ये है कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह, ये तो अभी तक लोगों ने बीच में नहीं सुना, हाँ नहीं बीच में नहीं सुना है, लेकिन if when people listen to the whole thing all together on stage, it is quite. When a band is performing, it's not about the only band. ठीक है, या फिर सिंगर है बहुत अच्छा गा रहा है, और अगर उसको म्यूजिक सेकंड नहीं कर रहा, उसको कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो ठीक है, एक गायकी और एक म्यूजिक अपनी जगह है, बट बैंड का इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, ठीक है, और बेसिकली परफॉर्मेंस। अगर बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको
I mean, they're not good at music, whatever they do, right? But they're very nice performers, good performers. Yeah, they actually ठीक है, आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना आता है, आप स्टेज आपका है. बिल्कुल. एंड इन आवर केस अगेन वी आर वेरी ब्लेस्ड के गायकी, गाना, सिंगिंग आपके सामने है और परफॉर्मेंस वो भी आपने देखा कि सबके बिल्कुल सामने है. बिल्कुल. तो ये दोनों चीजें No, I'm a कंप्लीट पैकेज fan. I'm a मिलना. fan. बेसिकली ये एंटरटेनमेंट का मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स में गाना और ये म्यूजिक जो है बेसिकली एंटरटेनमेंट का एक मेन चीज़ है. बिल्कुल. और एंटरटेनमेंट तब आती है जब आप अगले इंसान को जो आपको सामने बैठ के सुन रहा है, जो अपना टाइम निकाल के आया हुआ है, बिल्कुल. सो उसको इम्पोर्टेंस देना और उसको अहम जब आप समझेंगे तो ऑब्वियसली वो भी फिर आपको पसंद करते हैं. बिल्कुल. So ये हमारी चीज़ें बातें तो ज़रूरी होती हैं. बहुत ही मजे की हैं. हम लोग लिटरली एक से बात दूसरी बात निकलती है, लेकिन हमने सीन को और भी सीन ऑन देखना है. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आज के जो हमारे गेस्ट है ना, माशाल्लाह आप लोगों ने बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा जो हमारी इतनी बकअपें होती हैं, लेकिन माशाल्लाह द वे वी वर डिस्कसिंग थिंग्स, आपको जो मैंने अभी बताई हमने बात की है और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है जो गेटिंग योर ऑडियंस इन्वॉल्व्ड, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है. देखें, अच्छा गाना या जैसा भी गाना हर इंसान अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा कर रहा है. बिल्कुल. मैं यही कहता हूँ कि मैं करोड़ों लाखों लोगों से बहुत कम हूँ, मतलब मैं खुद को कुछ नहीं समझता कभी भी. बट जो स्टेज पे आपकी जो मूवमेंट होती है, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि अगला बंदा आपको सुनने आया अपना टाइम निकाल के, वो आपको सुनने इंपॉर्टेंस आपको जब दे रहा है तो आप क्यों नहीं देंगे उन्हें. तो आई थिंक एक कामयाब आर्टिस्ट बनने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी ऑडियंस है उसको रिस्पेक्ट दें और उसको इन्वॉल्व रखें. साथ इन्वॉल्व करेंगे तो उन्हें भी मजा आएगा. जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में क्लास में अगर टीचर सीरियस होता तो हम सो जाते हैं. बिल्कुल. ठीक है, तो अगर टीचर जो है वो आपकी रियल लाइफ की जो लाइफ चल रही है उसकी एग्जांपल देके या कुछ एक्टिविटीज करवा के करेंगे ना तो हम लोग एक्टिव रहते हैं. मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूं. तो एक चीज बिल्कुल ऐड करूंगा, सॉरी प्लीज कि ये सारी आई एम श्योर कि सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्यादा पता है, लाइक कुछ अगर है तो मैं भी जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं ऑडिशंस वगैरह देता हूँ, अमेरिका गॉट टैलेंट इस तरह के, तो बहुत लोग आते हैं स्टेज पे जो कि अपेरेंटली लगते हैं कि भाई बाहर है, लेकिन व्हेन द म्यूजिक नोट हिट्स और जो वो शुरू कर दे परफॉर्मेंस, वो तबाही. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपकी दो साइड्स होती हैं. ठीक है, अब असीस है, आई मीन मे बी अगर कोई बंदा अप्रोच करेगा तो ही विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल, लेकिन जब स्टेज पर चढ़ता है ओ, लेकिन उसके पीछे ये भी है कि आई मीन he had studied psychology, he knows how to interact and you know किसके साथ ऐसे मैं समझता हूँ कि म्यूजिक सबसे बड़ी साइकोलॉजी है. हमारे पास एक कॉल है. जी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रज़िया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर. मैंने आपको सही पहचान लिया? पहचान लिया. कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं इन बच्चों को मोहसिन, असीस और आफाक के मुतालिक तो मैं कहूँगा कि ये जिस अजीम हस्ती के फर्जंद हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे और इनको और उनकी दुआओं के साए तले तरक्की दे. और बस मैं ये कहूँगा, और मोहसिन और असीस के साथ तो मैं ये शेयर करूँगा कि आई एम ऑल्सो अ रावियन एंड रावियंस आर ग्रेट पीपल. और ऊपर से आप लॉरी हैं, तो लॉरी तो मतलब वो कहते हैं सोने पे सुहागा है. तो माशाल्लाह से असीस की आवाज से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ. माशाल्लाह, अल्लाह इसको और निखारे आवाज को. लेकिन मैं ये आफाक से और मोहसिन से जरा थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि ये भी थोड़ी सी स्ट्रमिंग करके हमें दिखाएं, क्योंकि गिटार जो है ये एक पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट नहीं मैं कहूँगा, एक पूरा मौसीकी है इसमें. बिल्कुल ठीक. तो मुझे बहुत खुशी हुई है. मैं इंतजार कर रहा था, मुझे ऑफिस वालों ने कहा कि आप मिलके जाएं. मुझे पता होता कि ये रावियन दो आ रहे हैं और इखलाक साहब के बेटे, मुझे पता था कि वो आ रहे हैं, तो मैं इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे जरा कुछ जल्दी में घर आना था. तो इंशाल्लाह मैं मुलाकात करना चाहूंगा आप तीनों से. एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी दैट यू थ्री आर हियर. एंड
मतलब आपस की बात है, ये लाइव गाना और सुर में गाना बड़े बड़े हमारे जितने भी हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं उनको नहीं आता। मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुर में गाना बहुत मुश्किल है और माशाल्लाह से बहुत सुर है आपकी आवाज में। बेटा जीते रहो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank फॉर you, sir. कमिंग Thank टू you so आवर much. चैनल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये इतना बूस्ट करती हैं, बिल्कुल, मतलब एनर्जी इतनी हमारी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है कि तो कहते हैं हट जाओ। नहीं, जवाद सर और अच्छे करने, लेकिन बेसिकली एक इसका अप्रिशिएट्स एक पहलू- टैलेंट। मैंने आपको बताया कि मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ कि ही वाज समवन हु एक्चुअली सेड नहीं, यू कैन डू इट। हमारे जमरूद सर भी हैं, लेकिन हमारे जवाद सर जो हैं, ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट दैट यू नो कि टैलेंट हो उनको अप्रिशिएट करना, और द फैक्ट दैट आपके तो वैसे आपस की हमारे भी बात है। जवाब सर जो है ना वो ये है। वैसे आपस की बात है। जब आपको इतना एक इंसान, आपको हर कोई, एवरीबडी, आई वोंट से कंपेयर्स यू, बट यू समहाउ कम, आई थिंक, मैं तो एक ऑनर की तरह लेती हूँ, आप भी लेते होंगे, लेकिन एक टाइम होगा जब आपको एक होगा ना कि यार मैं भी तो हूँ, यार मैं भी तो हूँ, मुझे भी, लाइक यू नो माई सन सेज दैट अ लॉट, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत वो तो कहते हैं कि क्या है रजिया का बेटा, रजिया का बेटा, मैं भी सफ़ान हूँ, तो ऐसा कुछ। एक्चुअली मैं एक तो ऑनेस्टली मैं सबको बताता नहीं कि यू नो वेयर आई कम फ्रॉम। it's a matter of pride for me, obviously, कि मैं इस घराने में पैदा हुआ, but I just don't want that to be the saving grace for who I am. Yes. तो इसलिए आई थिंक जब मैंने इंस्ट्रूमेंट जब अपना शुरू किया प्ले करना, एक्चुअली फादर की डेथ के काफ़ी बाद मैंने शुरू किया म्यूज़िक। उनके होते हुए मैंने नहीं अच्छा, शुरू किया। he didn't. नहीं, he didn't. It's not that he didn't, it's just that I was No, but studying, he didn't plus get to experience this side of you. he didn't. Basically वो ज़्यादा एकेडमिक साइड पे, अम्मी भी मेरी बहुत, यानी पढ़ाई करो पहले, you know, बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में जब ये हमारी देसी होती हैं ऐसे, क्या गिटार उठा दी, क्या कर रहे हो यार, Exactly. पहले पढ़ाई करो। तो वो उस चीज़ में बड़ा मुझे फोकस मिला। बट when I came into my professional life, I started off in a radio station. तो मैं basically my friend encouraged me to pick up an instrument because he said कि आप तुम्हारी listening अच्छी है, तुम बहुत सारी चीज़ें सुनते हो, you know, तो why don't you come to this side? मैं always wanted to be a musician anyway. Yeah. तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि I picked up so well कि I think in the music field Pakistan में a lot of people know me and they respect They me a know lot. you as you. As me. Okay. As a bassist. No, this is something that you know it's a very क्योंकि it becomes आपके लिए शायद आसान होगा क्योंकि you don't have a name that shadows you a bit. जी, जी। इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक रिस्पांसिबिलिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास एक लड़काना से कॉल आ रही है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम जो है ना वो बहुत अच्छा है, और ये आपका जो चैनल है ना वो भी मुझे जबरदस्त अच्छा लगता है। मैं लारकाना से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेहमान आप माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे बैठे हुए। मुझे एक बात कहनी थी कि हाय पाकिस्तान से जब कॉल होती है वो जरा सी हम लोग जल्दी जल्दी लेते भी इसलिए क्योंकि उसमें जरा ड्रॉप होने का वो होता है, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो K2 चैनल भी है, इट इज़ वॉच्ड इन K2 को हम लोग ज़्यादातर रीजनल, लाइक यू नो वो आपके रीजनल जो साइड है ना उसमें सबसे ज़्यादा है, तो पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स UK के भी आते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स स्विट्ज़रलैंड US से तो नहीं आए, लेकिन मतलब आते रहते हैं हमारे पास काफ़ी। बट पाकिस्तान की जो रीजनल ब्यूटी है, रीजनल टैलेंट्स हैं और सब चीज़ें, उसमें ये बहुत ज़्यादा इट्स वेरी वेरी इट्स द फेस ऑफ ऑल द रीजनल साइड्स। अमेजिंग। अच्छा, हमारे फिर से ब्रेक का टाइम आ गया गाइस। हम लोग की बातें इतनी मज़ेदार है कि ब्रेक। चलिए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारा म्यूजिक इतना यूं है, सारे लोग
गाना गा रहे होते हैं सारे वैसे। वेलकम बैक गाइस, एंड हाउ इज द चाय? केटू की चाय, का जो है ना केटू की चाय इज चाय। अमेजिंग चाय। चाय पीने के बाद थोड़ा सा आपने देखा होगा कि हम थोड़ा एक्टिव और हाँ। मजा आ रहा है। चाय का सीन ऑन है। चाय का सीन ऑन है। चले इस बात पे कुछ सुना दे। चाय का सीन ऑन है। हम आपको अपना सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमने अपना गाना किया था रिसेंटली, वो काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। सो वो गाना थोड़ा सा सुनाते हैं। नैना धीरे धीरे बोले क्या हो गया, कैसे मैं संभालूं मुझे प्यार हो गया। नैना धीरे धीरे बोले क्या हो गया, कैसे मैं संभालूं मुझे प्यार हो गया। कैसे तू सर चढ़ा है, क्यों तू जिद पे अड़ा है, बात मेरी तू सुन लेना। मैं तो तुझे साथ देखूं, चांद के पास देखूं, तू क्यों न सुनता है मेरी। ओ, तू है मेरा नाम, तू है मेरा नाम। ओ, मेरे जैसा नाम। जब निकलता हूँ उन रास्तों पे, मुझसे यूं मिल सा जाता है तू। है ये तसव्वुर या सच है मेरा, मुझ में यूं शामिल हो जाता है तू। कैसा तू सर चढ़ा है, क्यों तू जिद पे अड़ा है, बात मेरी तू सुन लेना। मैं तो तुझे साथ देखूं, चांद के पास देखूं, तू क्यों न सुनता है मेरी। ओ, तू है मेरा नाम, तू है मेरा नाम। ओ, मेरे जैसा नाम। Thank you. Thank you, audience. वैसे माशाल्लाह, beautiful songs, beautiful people. With fame comes a lot of. आप शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा हैं? नहीं मतलब almost engaged. Almost. आप okay. तो how does your other side take it? मतलब ऑब्वियसली यू गाइस, जैसे मैंने आपको कहा, आते हैं सारे लोग डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली आते भी होंगे, नंबर भी फेंकते होंगे। सीरियस गाइस, दिस इज द बाय, ओके। होता होगा, लाइक यू नो देयर विल बी। हम आपको पता है हर जगह, हाँ, हर जगह होता है, लेकिन आई वुड से वी आर एक्चुअली लिटिल पिकी अबाउट द वेन्यूज दैट वी प्ले। ओके। कि वहाँ पे जो ऑडियंस आती है, दे डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि जी नंबर भी फेंक रहे हैं। अगर अच्छी हाल लड़कियां भी फेंक लेती हैं, कम ऑन यार। डिपेंड्स। देखा भाई किसी ने आज तक। हाय मैं बताता हूँ होता क्या है। बेगम का नाम, अब ये बेगम का नाम क्या है? सना। सना। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोइन अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। शो देख रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी मैं देख रहा हूँ शो। जी मैं देख रहा हूँ शो। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जिन्होंने सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। काफी इंपॉर्टेंट बात कर दी उन्होंने। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आपके अल्लाह हाफिज। सो क्यूट, So nice of सो you. क्यूट। देखो मेल फैंस भी हैं।
मेल फैंस भी हैं, हम लोग फीमेल फैंस की बात हो रही थी। आपको किसी ने नंबर नहीं मारा है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए नंबर आते नहीं, हैं, ऐसे I'm just this is लेकिन not उसमें number. आते हैं कि I'm just वो saying नंबर about आता है तो फिर साथ काम भी मैं होता है। बताता हूँ ना, ये भी होता क्या है मैं बताता हूँ। जो बेसिकली मैं परफॉर्म क्योंकि कर रहा होता हूँ, मोहसिन साहब जो अपने स्केल्स देख रहे होते हैं, आफाक भाई भी ऑब्वियसली, तो मैं इंटरेक्शन कर रहा होता हूँ। अच्छा होता क्या कि हमारे पास टिश्यू पेपर पे लिखे हुए रिक्वेस्ट आती है गाने की, एग्जैक्टली, हाँ, वो टिश्यू पेपर पे लिखा होता है कि अच्छा, तो उस टिश्यू पेपर पे बड़ी कहानियां लिखी होती हैं तो वो मैं इनको कम बताता हूँ, वो मैं खुद ही समेट लेता हूँ सारा। खुद ही ओके नहीं, अक्सर होता है कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, anybody who becomes who goes in the limelight, like social media भी है, like मैं अपनी तरफ से कहती हूँ क्योंकि I'm a married woman and I keep it by saying हर जगह जहाँ जाती हूँ पहले अपने हस्बैंड की पूरी इश्तिहार चलाती हूँ, फिर अपनी बारे में नहीं, because that's me. नहीं, you have to do that. Because when you go on these platforms, when you go into the glamour side, वो यही होता है ना कि आपकी फैन बेस बनती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते नहीं मैंने आपके बगैर नहीं, मैंने तो नस काटना है, वो इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह कोई काटे ना बस। No, that is I consider that the sign of success, क्योंकि when you go to that level, बिल्कुल सही ये होता है, people just love you, they don't know how much they love you but they just love you. एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। चला गया, फैसलाबाद पाकिस्तान से कॉल थी, चला गया फैसलाबाद, आई थिंक सो, हाँ फैसलाबाद। आप किधर से? नहीं मेरे पापा फैसलाबाद से। हाँ ओके, मेरी फ्रेंड तनिया फैसलाबाद से, ओके यार, सो फैसलाबाद से बड़े बारीक लोग होते हैं फैसलाबाद के, जुगत में खास तौर पे। मैंने असल में इसीलिए उनको देखा था कि भाई फैसलाबाद कोई बारीक बात होगी। मैं जब बहुत जुगत मारने लग जाती तो माय हस्बैंड सेज दैट कि आप नहीं सनिया के साथ बहुत ज्यादा रही हो। ये है वैसे, लेकिन on a serious note, when you have this glamour side, like you said, तो there might be fights also, there might be बहुत misunderstandings पैदा होती है। Do you plan on how उस चीज़ को किस चीज़ से अलग, या उनको एक मोटिवेशनल सेशन देते हैं कि देखें ये हमारा जॉब है, you are number one, लेकिन होता है ना, मतलब हाँ, आपसे शुरू करते हैं। I'm sure कि उन्होंने सेम आपकी तो पापा से भी पूछेंगे ना। नहीं, मैं बल्कि मुख्तर से बात, ये बिल्ली मैंने शादी से पहले ही मार दी थी। आए हाय, कैसे मारी थी वो बता दे। वो बस शादी से पहले, आई थिंक जो आपने मनवाना होता है ना वो आप मनवा रहे हैं। अच्छा, ये जितनी मारती हैं आप देख लो, ये साइन करा दो। बड़ा सीखता हूँ, आप देख रहे राइट लेफ्ट पे मेरे पूरी मैं यही बात करने चाहता हूँ, इसने जो भी राइट लेफ्ट पे बात की, देखिए हमें क्योंकि बिकॉज सी हम यहाँ पे एक बहुत नफीस का म्यूजिक करते हैं, ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो उस तरह का नहीं है कि जी अगर ऑडियंस में ये जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये व्हेन ही इज कैरिंग अ फ्लैग फॉर अ बैंड एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और बैंड का फेस है, बिल्कुल। वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच अ पर्सन जो कि हमारा नाम डुबोए ना, ठीक है, कल को कोई हमें वो जिसको पंजाबी बोलते हैं लामा ना है सानू, ठीक है ना, कोई शिकायत नहीं आए। फैमिलीज आती हैं, लेडीज आती हैं, लड़कियां आती हैं, बेसिकली वो आपके अपने हाथ में होता है, आपके अपने हाथ में होता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस को किस तरह से क्या मतलब करना है। अगर हम उनको पहले ही हुल्लड़बाजी वाला एक एलिमेंट अपना दिखाएंगे या हम कहेंगे इस तरह, तो वो फिर ऑडियंस भी रिस्पॉन्स उसी तरह का, और जरूरी नहीं होता कि वो फैंस रियल फैन होते हैं, वो कई बार आपको खराब करने के चक्कर में भी करते हैं, बट वो आपके हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, हमारे जितने भी फैन बेस है सब लोग बहुत डिसेंट। पेशावर से डिसेंट कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र है मोहम्मद शफी दिल से फ्रॉम चमकनी पेशावर। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सर। आपको सलाम है, मेहमानों को सलाम, और वालेकुम अस्सलाम, जितने भी आदमी है, या चाहे दुबई में है चाहे इस्लामाबाद में, उनको सारे टीम को सलाम। इस्लामाबाद में आरिफ काजी को स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोई फरमाइश है सर? बिल्कुल, बस जमान गर्जई जमरूद की मीरी हेरम जी और रजिया सुल्तान आप है, आपको सलाम। और रेगुलर कार्य जो है वो कुछ तो चैनल पर कार्य करते हैं ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल
बिल्कुल बस और डेरे मनना दो अच्छा, he calls on my first show, he'll call on this show and he is a regular caller. इनके तो सलाम इसलिए का मैं सीन हो रहा है। बोल रही थी ना, क्योंकि he makes it a point कि जब मेरा शो थर्सडे को भी होता है तब भी कॉल करते हैं। मैंने लास्ट थर्सडे को मिस किया था तो उन्होंने कॉल करके मुझे अच्छी खासी कहती कि यू हैव टू गिव पेनल्टी। तो दे आर पीपल हु कनेक्ट टू यू। अच्छा, आसमान ने कोई फरमाइश की थी आपसे? जी बिल्कुल, एक फरमाइश थी, वो मेरे माइंड में भी आ रही थी। हाँ। पहले वाली कॉल की जो हाँ फरमाइश जी, पहले वाली कॉल की। जी वो सुनाते हैं फिर। जरूर। मुझे मेरे कान में आ गया था कि वो उसके भूलना नहीं, क्योंकि वो हमारी टीम का पार्ट है। उन्होंने भी मेंशन किया था ये भोपाली राग में 5 सुरों का राग है। सो मेहदी हसन साहब की दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। हुई लवली बहुत लवली शुक्रिया। लवली लवली। कुछ और गाना है या मैं अपनी बातचीत करती बिल्कुल प्लीज। नहीं नहीं, मेरे वाले पे आएंगे इसके बाद। अच्छा, बिकॉज वी वांट टू नो सीन द बैंड नाउ। मैंने फैमिली वाइज जाना है। आपके कितने भाई बहन हैं? We 5 in total. 5। सो योर नंबर? I'm the first one. फर्स्ट वन। तो बहुत जिम्मेदारी होगी कि आपने गिटार उठा दिया। तो वाज देयर एनी गिटार जिम्मेदारी के लिए उठाया मैंने। नहीं ऑन अ सीरियस, बिकॉज हमारी नहीं, देसी बिल्कुल, जो बिल्कुल चाइल्ड जिम्मेदारी है। जो देसी कम्युनिटी है, दे लुक एट ऑल दिस बैंड बाजा बारात, वो यही बोलते हैं ना कि ये क्या मैं अपनी एज अ मदर बोल रही हूँ, फॉरगेट माय मदर टेलिंग मी, बच्चे को मैं कहती हूँ क्या फुटबॉल खेल रहे हो, पहले पढ़ाई करो। जी बिल्कुल। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को एक सेकंड सेकंड, एक करूंगा। पाकिस्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शेजान फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। हेलो, अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। बोले मेरी बोले। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल फैजान बिल्कुल। बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। जी जी, आपका मैंने गाना सुना अभी मैंने चैनल ट्यून किया, तो बड़ा अच्छा आवाज है आपकी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। बहुत शुक्रिया। तो आपको मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है आल्दो, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इनको YouTube पे देखें, माशाल्लाह इनके अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं। अब इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे। YouTube, Instagram पे। एड्रेस है फेसबुक पे या यूट्यूब पे? हाँ जी बिल्कुल, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम मौजूद हैं। द सीन The Scene। UAE के नाम से, THESEEN UAE। आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं द सीन UAE। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, फेसबुक पे हमारा पेज है। प्लीज डू विजिट अस। थैंक यू सो Thank you so मच। much। मैं भी मौसीकी का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ, तो इस Amazing। वजह वाह, वाह, से वाह। मैंने चाहा कि मैं आपसे बात करूँ। जी जरूर you। जरूर Thank you। प्लीज। थैंक यू सो मच। हमारे पाकिस्तान में काफी वो हैं, तो नहीं टैलेंट भी है और शौक भी है। शौक मोर देन टैलेंट आई वुड से, मैं मतलब पीपल हु लिसन, एब्सोल्युटली। क्योंकि शौक अपनी और जगह सुनना होता है। ज्यादा मुश्किल है, ये सच Exactly, है। क्योंकि अंदर द क्रिटिक्स भी वहीं से आते हैं बिल्कुल सही ना, बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वैरायटी जब आपको मिलती है तो आप ये बोलते क्योंकि हैं यार। गाते वक्त क्या होता है कि जिस समय मैं गा रहा हूँ, तो गाते वक्त मेरा ध्यान मेरी सिंगिंग में है। मे भी वो कुछ चीजें हों जो कि सुनने वाला उसको पूरी तरह से असेस कर रहा है आगे बैठ के। तो सुनने वाला ज्यादा क्रिटिकल होता है गाने वाले या कि हम परफॉर्म करने तो वाले से। आप तो बस गा रहे हैं ना, तो अपना आपका गा तो रहे काम हैं, है, तो yes, लेकिन वो जो yes। आगे से वो होते हैं ना, तो इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली कनेक्ट। आपने देख लिया कि नए नए लोगों को भी आपका पता चल रहा है। बिल्कुल सही बात। नहीं माशा। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि जब आप
आप बड़े फेमस हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से कॉल है। हेलो। हेलो। जी हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी बोले। मोहम्मद बाबर हुसैन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। वेलकम। ये भाई की आवाज बहुत उम्दा है और मैं भी भाई के लिए कुछ गाना चाहता हूँ। प्लीज, क्या बात है, क्या बात है। जी जी। तुसा को माणे वचना दा असां यार परदेसी, तुसा को माणे वचना दा असां यार परदेसी। क्या बात है जी। Actually, जी माशाल्लाह, so Amazing. sweet. Very nice. This Very is nice. how much how encouraging you are. ये नहीं देख देखिए, लें। मैं अभी हम वही बात कर रहे थे कि फैसलाबाद के बारे में। फैसलाबाद की ज़मीन ही बहुत सरखेज़ है। वो मतलब चाहे सिंगिंग हो, चाहे तंज़ो मज़ा हो, I mean they're very enriched with these kind of people. माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा काम है वही जाना वापस। कि when you decided that you want to play, was it easy? क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी माशरे में, हमारी फैमिलीज में it is not, even if you come from that side, आपने यही बात की कि your father said कि या parents said कि नहीं आपने academics पहले करनी है। How did that? How did you put it in? मुझे उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, but yes, obviously studies comes always first. मुझे शौक था, लेकिन कभी मुझे, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कभी उस शौक को इतनी बूस्ट नहीं मिली थी। ठीक है, तो लेकिन जब म्यूजिक सुनता था, मुझे म्यूजिक प्रॉपर सुनने का, लाइव सुनने का अच्छा साउंड सिस्टम रखा हुआ था, तो वो था शौक। देन वन फाइन डे माय फादर ब्रॉट मी गिटार। वो पता नहीं मतलब किसी का था, तो उन्होंने कहा कि यार आई ब्रॉट इट फॉर यू, मतलब तो देन मुझे पकड़ा ना, मुझे गिटार बजाना आता ना कुछ था, तो फिर मैं दिन रात वही, कुछ भी नहीं आता था, बस उसके साथ तस्वीरें खिंचानी और उसको बजाना। लेकिन अगेन देन ही रियलाइज कि नहीं यार, इसका ध्यान जो है ना दबाता है, तो दे वर ऑलवेज लाइक दैट कि नहीं पढ़ना है पहले। देन वो गिटार मेरी जिंदगी में कुछ दिन के लिए आया, फिर चला गया। देन आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज, तब मैं पंजाबी से ऑनर्स हुआ, ऑनर्स के बाद फिर उसके बाद मैंने शुरू किया, मतलब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में। ओके, जब so अपना till बैंड then बनाया। there was पाबंदी? नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अभी ट्रैक पे चढ़ गया लड़का, और काम भी कर लेगा, अगर ये नहीं चला तो वो चल जाएगा। पढ़ाई भी ठीक है, आई वाज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, अच्छा ही था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब करो। तो उसके बाद उठाया, फिर उसके बाद अभी तक आपके सामने है। वैसे ये चीज हमारी काफी चल रही है, लेकिन मेरे कान में एक ही चीज आ रही है, रजिया ब्रेक, रजिया ब्रेक, रजिया ब्रेक। तो हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की। सॉरी गाइज, हम लोग म्यूजिक को एंजॉय करते करते वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, वी आर बैक फ्रॉम आवर शॉर्ट ब्रेक एंड हमारे साथ अच्छा खासे हमने ब्रेक में भी थोड़ी बहुत म्यूजिक, बस ये आज का शो मेरा बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि माशाल्लाह दी एनर्जी इज म्यूचुअल। क्योंकि समटाइम्स मेरा क्या होता है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक होती हूँ और द अदर साइड इज अ बिट सीरियस, और मैं उनको साथ ये हो रही होती हूँ, उनको थोड़ी सी हंसा के, देर ऑल ऑब्वियसली दे ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट लेवल। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजिया कैसी हैं आप? हाय यास्मीन जी। मैंने सोचा आपका प्रोग्राम मैं कभी कभी देखती हूँ, हम गरीब लोग हैं, हमारे टीवी पर आता ही नहीं है केटी। नहीं आप आएंगी, जरूर आएंगी। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा आज कमाल के लोग आए, मैं जी कमाल के लोग हैं, लाजवाब सर्विस है। कौन सा वाला कमाल है? उन्हें पे अप्रिशिएट करना बनता है। नहीं डेफिनेटली दे डिजर्व इट। कमाल के इन लोगों का शोज होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जहाँ पे भी हूँ
मैं जरूर जाऊं। और मगर ये है कि अभी कोविड ने हम लोगों में काफी दूरियां पैदा कर दी हैं। और रजिया आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं वैसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेमैन को अभी आपने इस साइड में से किसी से बात करनी है? बिल्कुल करवाएं, आप क्यों नहीं करवाएं, आप किसी से भी करवा दें। हाँ जी, कौन बात करना पसंद करेगा मुझसे? मोहसिन, जी असीस आप मुझे पता है कि आपके बगैर तो सीन का जो कह रहे हैं ना कि वो फेस है, आप बहुत अच्छा फेस है एंड यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। ये आपकी दुआएं हैं और आप जरूर कोई बताइएगा, अगर कुछ आप सुनना चाहें तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल, अभी आप फरमाइशी प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं हूं ना। तो फिर वो हमारा जो फेवरेट है वही वाला सुना दो प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ गए। और आफाक आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये इस पॉइंट पे भी हम आएंगे, ये इनसे गिला है मेरी तरफ। थैंक यू। चलें जी, ठीक है, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी वो जो हमारा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अब आप बता दें कौन है? मैं आई विल बी प्राउडली टेलिंग पीपल, मेरी मदर इन लॉ की कॉल थी एंड शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट। यस, ठीक है, एंड शी इज आई मीन पार्ट ऑफ द सीन कि यहाँ तक पहुंचाने में, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी बड़ों की दुआएं होंगी। आई मीन शी गॉट अ रियली बैकग्राउंड है उनका प्रॉपर टीवी रिलेटेड और मीडिया रिलेटेड, तो बहुत अच्छी एडवाइसेस मिलती हैं, असीस को भी मिलती है। जब मेरी उधर से तारीफ आती तो मुझे वाकई बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरी तारीफ एक आम तारीफ होती है, एक तारीफ होती है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब वो तारीफ आती है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं हमेशा आंटी उनसे बड़ा, she is actually one of the most energetic people I've met till date, माशाल्लाह, and she has knowledge। एक तो होता है कि सिर्फ एनर्जी होती है और ये होता है जैसे आपने बात की ना कि उनके पास नॉलेज है, क्रिटिक करती भी है ना, तो she knows where to। जो गाना वो सुनना चाहती है, जो जब मैं गाऊंगा तो तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना क्रिटिकल है। भी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बहुत जोर और शोर से कॉल आई थी। अच्छा, मैं आपसे बस थोड़ी बहुत लाइक यू नो चीजी से क्वेश्चंस होंगे, सॉरी माइंड नहीं करना है आप लोगों ने, ये बहुत ही लाइट मोड में ले लिए। अच्छा, बैंड जब ओके, पेशावर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजिया जान कैसी हो? ठीक है सर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी आवाज बहुत, आपने रोटी नहीं खाई है? चाय ली है। चाय नहीं पी है? चाय भी पी है उसके बाद। अच्छा, आपको नींद आई है? नहीं, नींद नहीं, बस वैसे ही आवाज लो है। अच्छा, देखिए अभी आवाज सही होगी। कैसे आप? हाँ, शुक्र खुदा की, ठीक हूँ। अच्छा, आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। प्रोग्राम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? बस कहना क्या चाहूंगा, बस एक खूबसूरत सा गाना लगाए और हाँ बिल्कुल, आपने कहा और हमने बजा दिया, नो प्रॉब्लम। पहचान लिया मेरे को? जी नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, चला गया, कॉल ड्रॉप हो गई थी, पहचाना नहीं। ये मेरी उस साइड से कॉल होगी। अच्छा ठीक है। मेरे 2 शोज है ना, तो पश्तो में कहते हैं मीनावाल प्यार करने वाले, तो दोनों साइड आते हैं। अच्छा, तो जो हमारे जो कहते हैं ना कि जो फैंस आते हैं, उनकी रिएक्शंस होते हैं, उनकी जो चीजें होती हैं, सेल्फीज होती हैं, आप में से सबसे ज्यादा कौन एंजॉय करता है या is more involved into the मैं बताऊं एक चीज जी, देखें एज ए सिंगर एंजॉय तो मैं करता हूं, क्योंकि एंजॉय करूंगा तो लोगों को एंजॉय करूंगा, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट बदल दिया है, सेल्फी नहीं लेता मैं, अब सेल्फी वीडियो बनाता हूँ। वाह। ये जितने भी हमारी ऑडियंस होती है, मैं उनके साथ एक सेल्फी वीडियो बनाता हूँ जिसमें वो भी गाते हैं मेरे साथ, और हम फोटो नहीं बनाते, हम एक सेल्फी वीडियो बनाते हैं। यस, आई वोंट इवन कॉल दैट अ सेल्फी वीडियो, इट्स अ मेमोरी। हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड भी करते हैं एंड इट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड कि आवाम का इंटरेक्शन जो है, जो हमारी ऑडियंस है उसका नजर आता है, वो सेल्फी लेके एंड दे फील गुड आल्सो। और इन साहब की जो खुशी होती है ना, वो इतना मैं रोकता हूँ कि इनके पांव बांधे होते हैं, ये इनको बड़ा होती है नाच लूं एक बार। एंड ही इज नॉट डिनाइंग इट। आप नहीं करते?
फाक भाई के इस तरह से कि अगर हम कोई ओछी हरकत कर रहे होते हैं ना तो कहते हैं यार क्या हो खुदा का खौफ करो जरा ठीक है यार तो इस तरह का एलिमेंट होना जरूरी है। अच्छा, he brings you down to your, you know, इंसान बनो, औकात में हो इंसान बनो। नहीं मजाक करता हूँ मैं भी बहुत। नहीं हमारे ऑन स्टेज जो है देखिए म्यूजिशियन को जब कोई बैंड प्ले कर रहा होता है ना जी जी तो उसका सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है उनकी परफॉर्मेंस की वो है उनका आई कांटेक्ट। ठीक है, और आई कांटेक्ट तभी बनता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अभी जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस हो रही है, ऑडियंस बैठी है सामने, कभी अब जैसे ये परफॉर्मेंस दे रहा है, अब इसके पास वो लिरिक्स स्टैंड है, उसके पास वो जो है रिक्वेस्ट आ रही है, अब उसके ऊपर इसने बता दिया ये कहानियां भी हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अफाक भाई यहाँ बैठे हैं, मैं मर रही हूँ, अब वो मुझे कॉल कर ले। अब ना अब वो कहानी हमने पढ़ ली है, ठीक है, वो इसलिए हमने पढ़ ली है कि हमें पता है कि अगर इसने बोला ना कि यार नेक्स्ट ये है, तो हमें वी हैव टू बी रेडी, राइट? ओके। तो अब वो कहानी पढ़ी, अगर कुछ ऐसी कहानी है, मतलब कुछ ऐसी चीज है तो फिर मैं बताता नहीं, फिल्टर कर लेता हूँ। ये कभी पता लग जाए तो अफाक भी तरफ देखता हूँ, अफाक भी कहते हैं वो एक आइस ब्रेक करना होता है ना कि ऑडियंस, कई बार देखें इसका एक वजह होती है, जब स्टेज पे हम जाते हैं ना तो कई बार ऐसी ऑडियंस भी मिलती है कि मैं घबरा जाता हूँ, मतलब मैं समझ नहीं आती यार कहाँ से शुरू करें, लेकिन वो जो ऑडियंस और हमारा जो गैप होता है ना, वो गैप हमें तोड़ना होता है, यस वो करना होता है। फिर जब वो हो जाता फिर मुझे ये होता है कि कुछ भी गाऊं यार, चिल है। हाँ, नहीं तो वो एक बार एक हमारे यहाँ पे भी जब हम जैसे बैठे हैं तो आई केम एंड सैट विद यू टू ब्रेक द आइस। बिल्कुल, क्योंकि वो एक एंजाइटी होती है ना कि पता नहीं टीवी पे जा रहे हैं, लाइव होगा, क्या होगा, अगला क्या रिएक्शन देगा। तो मैं आप लोग के साथ जो बैठी थी ना पहले, आई एक्चुअली ट्राइड टू ब्रेक द आइस के खुले हमारे ऑलमोस्ट हर परफॉर्मेंस में होता है, बिकॉज व्हेनेवर यू परफॉर्म कोई नई ऑडियंस होती है या अगर पुरानी भी हो, देखिए हर बंदा अपने माइंडसेट के साथ म्यूजिक सुनने आया हुआ है, ठीक है। अब अगर 100 लोग बैठे हैं आगे, उसके अंदर से कोई वो पंकज उदास सुनने आया है, वो सैड ही है। एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करता हूँ, एक बड़ी मजे की चीज है कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हम गए, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई, अच्छा मेरी आदत है परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता जब तक अगला शो मैं बहुत सक्सेसफुल ना कर लूं। अच्छा होता क्या है कि हम गए, परफॉर्म किया, वहाँ ऑलमोस्ट अगर 500 लोग बैठे हैं, वो 500 में से बाकी के जो 499 लोग हैं ना, उन्होंने कहा जी बेस्ट बैंड तो ये है वो है। एक बंदा होता है एक बंदा तो वो ऐसे बैठा होता है मतलब मैं कह रहा हूँ यार ये खटक रहा है बंदा, मुझे क्यों, इसको क्यों नहीं पसंद आ रहा है। दुनिया की हर चीज गा लेते हैं हम, हर तरह का गाना गा लिया, वो बंदा अच्छा वो फिर फरमाइश भी ऐसी खतरनाक सी करेगा जो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखा। वो फिर मैं कहूंगा अब देखें यूजुअली क्या होता है कि गाने तो मुझे थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स मैं गाता हूँ स्टेज पे, बट कई गाने ऐसे भी होते हैं जो नहीं आते। मैं कहता हूँ क्या करें, ये गाना नहीं आता, ये कहते हैं यार अब चल तू उसको इग्नोर कर दे। मैंने कहा इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन उसकी नजरें देख के ना फिर मुझे वो मेरे लिए सबसे खतरनाक मोड होता है कि ये हर एक परफॉर्मेंस पे एक चीज लाजिम है। मैं बस एक फीमेल कॉलर है शारजा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? अमरीन बात कर रही हूँ। अमरीन जी जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं रजिया आज। थैंक यू। चलो किसी ने मेरी तारीफ तो कर ली, चलो मैं आपकी हो गई। नहीं, बैंड के साथ कोई अच्छा ही आएगा। जी जी जी, सीन बैंड आया हुआ है आज आपके पास? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो उनसे बात कर सकते हैं या जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत अच्छा बैंड है, आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। शुक्रिया। और मुझे कुछ पूछना था फर्स्टली कि आप लोग आजकल कहाँ प्ले कर रहे हैं? हम जहां आप सोचें, आप इंटरनेट पे ज्यादातर आजकल हम कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि अभी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुछ चीजें हैं, बट ये है कि जल्द आपको बहुत परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इन वीक्स इंशाल्लाह, वीक्स टाइम इंशाल्लाह विल बी गोइंग लाइव डिफरेंट वेन्यूज पे, विल कीप पोस्टेड ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह। तो आप इनको सोशल मीडिया पे इनको ट्रैक करें, इंशाल्लाह आपको 1-2 हफ्ते के अंदर ही इनकी जी जी मीडिया पे हमारे। अच्छा, और आपका एक तो गाना आ चुका है, तो अब दूसरा कब आ रहा है? दूसरा हमारा प्लान कर रहे हैं, बताएं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शूट का कुछ पार्ट हो गया है
और रिमेनिंग एज सून एज इट इज फिनिश, उसके बाद पोस्ट के बाद इंशाल्लाह हमारा प्लान तो है कि अगेन हम अपना जब लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे तो तभी रिलीज करें, होपफुली कुछ वीक्स के अंदर इंशाल्लाह। ओके अच्छा, आपकी कुछ हमने परफॉर्मेंसेस देखी थी यहाँ पे दुबई में एक कैफे में, तो आपके साथ एक तबला प्लेयर भी आते हैं जी, वो नहीं आए आपके साथ? हाँ, नाउ आई रिमेम्बर, कुछ तो मिसिंग था। हाँ, वो आज वो पाकिस्तान में है बिकॉज ऑफ फ्लाइट्स, ही स्टक देयर। और इसके अलावा हम अपने सेशंस पे डिफरेंट हमारे पास टैलेंट होता है जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से प्ले करें। वेरिएशन हम रखते हैं, कभी ड्रम्स हैं, कभी तबला है, कभी काहुन है। आई हैव सीन ड्रम्स। लेकिन अभी तक जितने भी प्लेयर्स आए हैं बहुत अच्छा उन्होंने भी बचाया है आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया। चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा रजिया, थैंक यू सो मच। गुड लक। Thank you. बाय। She knew what she was talking about. I think she's following you. या आप लोग को कहीं देखा हुआ है। It felt ना? बिल्कुल ऐसा। हाँ, आपने वो पश्तो बजाना है या चलिए बजा लेते हैं। अच्छा, before you guys pick up the guitar, मैंने आप लोगों में से who's the most talkative and who's the quiet one? उनकी तो स्माइली बता रही है कि मैं का पता नहीं हमें। बाकी अच्छा आप हैं? अभाग भी आए थे हमारे साथ। अब ये हिसाब लगा ले। But he has quite a lot of humor and everything, but नहीं, वो उस मामले में हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, he doesn't talk, ठीक है, वो बात नहीं करेंगे, but he understands कि क्या चल रहा है। इनको आमद होती है सुबह, ठीक है, I'll share this। 10 बजे के बाद अफाक भाई स्लो मो है। हाँ, ये सुबह जब जाते हैं ना अपनी जॉब पे, उसके बाद हमें मैसेज आता है, ठीक है, पिछले दिन की कार्रवाई का। अच्छा, ओके, चाहे वो कोई बुरा एक्सपीरियंस हो या अच्छा मॉर्निंग पर्सन। हाँ यार, अच्छा मैं सोच रहा था, अब वो हम व्हाट्सएप सुन रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि लंबा है वो चलेगा 7-8 मिनट मिनिमम। तो ये है, लेकिन ये है कि हाँ, ही टॉक्स लेस, लेकिन मजाक के टाइम पे भी कम बात करते हैं, लेकिन वो जो बारीक बात देखें आम रूटीन में तो अफाक भी बहुत कम बात करते हैं और मजाक के वक्त भी कम बात करते हैं। लेकिन म्यूजिक हम मतलब बहुत सारी चीजें जो कि मैं अफाक भाई से पूछता हूँ कि अफाक भाई प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये मेरे मोस्ट सीनियर हैं, तो मैं वैसे भी इनका फैन हूँ अंदर से। तो ये म्यूजिक में हमेशा बाहर से किसके फैन? हम बेसिकली डिफरेंट चीजें, हमने रिस्पांसिबिलिटीज, आपको पता है बैंड एज ए कलेक्टिव एफर्ट होती है। जी। तो म्यूजिकली असीस और फाक भाई देखते हैं पूरा, ठीक है, कि क्या डिजाइन करना है, क्या चीज होनी चाहिए। असीस प्लेलिस्ट शेयर करता है, फाक भाई वी डिजाइन म्यूजिक, राइट। मैं थोड़ा कमर्शियल साइड पे देखता हूँ, एंड देन फिर सीन ऑन होता है, क्योंकि हर एक की बेसिकली स्ट्रेंथ्स होती हैं एज एन इंडिविजुअल। तो व्हाट वी ब्रिंग ऑन टू द टेबल एज अ ग्रुप, तो हमने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज शेयर की हुई हैं। हाँ। तो वो आई थिंक दैट्स, आई थिंक यू आर द सोशल मीडिया साइड आल्सो, सोशल मीडिया कमर्शियल साइड, सारा बैंड के कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, परफॉर्मेंसेस, अरेंजमेंट्स, वो साइड थोड़ा मैं देखता हूँ। आई थिंक मोहसिन जो ज्यादा टफ इनका काम है मेरे बहुत ख्याल से, परफॉर्म करना, फिर स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, और उससे पहले और बाद में जो होते हैं सारी चीजें, उनको भी मैनेज करना आई थिंक ज्यादा मुश्किल है। बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल फीडबैक। और मेरा क्या है, मैं पहले तो इनकी कॉल, आप आइटम हो, प्रोडक्ट आई बाय, तो पहले तो मैं उठता ही यानी लेट हूँ, तो इनका ये जब सब कुछ हो चुका होता प्लान, मुझे अचानक पता चलता आशीष पहुंचना है, ओके, फिर मैं रेडी होके पहुंच जाता हूँ। ये भी बड़ी बात है, वो मैं पहुंच जाता हूँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि समटाइम्स एक बैंड में ये भी होते, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं। कमिटमेंट है ना बेसिकली, हमारा तीनों का मोटो जो है वो कमिटमेंट है कि भाई कमिटमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर मैं भी कभी 5 मिनट भी लेट होता हूँ तो मुझे भी मतलब मोहसिन या अफाक भाई मुझे कह देते हैं कि यार दिस इज नॉट, तो मैं भी बहुत कुछ एक्चुअली टाइम से पहले इसलिए आ गई थी क्योंकि आप लोग आ रहे थे कि आई नो यू गाइस आर very particular about. नहीं, I know, this is something I know, so personally. नहीं, हमारी यही होते, देखें ये सारी चीजें बहुत देखने में छोटी चीजें हैं कि लेट आ गए, सवेर आ गए, कोई बात ऐसी कर दी, कोई मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया, ये सारी बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट लेटर ऑन बहुत ज्यादा होता है। तो लकीली हम जब शुरू में मिले थे तो हमने लाहौर से कॉल है,
Anybody expecting? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं एक एक्टर भी हूँ, लिखता भी हूँ, गाने भी, नाचता भी हूँ। लेकिन बच्चों को देख के बड़ी दिली खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को देख के बड़ी दिली खुशी हुई कि ये माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का ये दुबई में जाके प्रोग्राम करते हैं, ये दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो ये बच्चे उठाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे हमेशा। मैं मेरी दुआएं इनके साथ हैं और आप बैठी हुई हैं, और ये KT2V से वैसे मुझे प्यार है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सो स्वीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, इनकी बात से इन्होंने बड़ी अच्छी की है। आपका वैसे गाना भी रेडी है हमारे पास, दिखाए अपने ऑडियंस को प्लीज। लारशा पे खबर ते कमिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेस लौर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेस लौर माला रोड़ा। लारशा पे खबर ते कमिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेस लौर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेस लौर माला रोड़ा। हो दाशमिदा मेदा 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 कुर्बान जल बड़े बड़ा बड़ा राजा, दाशमिदा मेदा 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 कुर्बान जल बड़े बड़ा बड़ा राजा। जा सनम जा, तुझको क्या पता तुझसा कोई हंसी अब दूसरा कहाँ। जा सनम जा, तुझको क्या पता तुझसा कोई हंसी अब दूसरा कहाँ। सॉरी, वो ज्यादा तेज था। सॉरी। म्यूजिक है ना, फिर म्यूजिक एनर्जी, यू नो। हाँ, नहीं दिस एक्चुअली कनेक्ट, क्योंकि जब मैंने आपको शुरू से भी कहा था कि इट इज नॉट योर लैंग्वेज, लेकिन आपने जिस तरीके से उस चीज को जैसे भी हो, like you guys did this is a very big connecting point. It is. मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। We proudly are Pakistani band, ठीक है? We perform in different places, different culture, different religion के लोग हैं, different nationalities हैं। बिल्कुल। But we make sure we always carry Pakistani flag. हमारा title है, we always introduce ourselves as a Pakistani band. अपन भी पाकिस्तानी हैं। ये मैं इसके लिए नोन हूँ। क्या बात है। और उसमें ये है कि I mean if we Proud call ourselves Pakistani, Pakistani, we should know about the different languages, cultures, right? बिल्कुल। In fact मुझे याद है एक हम शो पे गए, तो अब वो रिक्वेस्ट आ गई, वो बड़ा अच्छा ना माहौल बना हुआ, हमने बड़ा एक लेवल उठा के रखा हुआ, और वो आके वो जैसे ये बता रहे हैं वो यूं वाला उसने आके गा दिया जी सिंधी सुनाओ। अब ऑनेस्टली आई डोंट नो सिंधी एनीथिंग, ठीक है, सुना हुआ है, सब कुछ सही है, एंड मैं कहा थी मतलब वो अगर उसने ना बोल दिया ना तो वो गया शो। तो इसने कहा कि मोहसिन भाई शुरू करते हैं, इसने सिंधी गाया। तो मैं वो लोग क्या देखे होंगे, उनको तो मजा आया था, मैं इसकी शक्ल ले रहा हूं। मैं एक्चुअली अभी पूछने वाली थी आपसे कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपकी जो एक यादगार टाइप रही हो, या कोई ऐसी कोई सॉन्ग आपने गाया हो जिसकी रिएक्शन आपको ऐसे मिले हो जो बिल्कुल ही छप गया। एक हमने एक इवेंट किया था, एक कोई ब्रांड था तो उनका इवेंट था, तो हमने वो किया। अच्छा, वहाँ पर क्या था कि ज़्यादातर ड्राइवर्स और गाड़ी चलाने वाले लोग, वो वहाँ उस तरह की ऑडियंस थी। अच्छा, अब हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं ना, यो इस टाइप के लोग सब होते हैं ये अच्छा, वहाँ पर बिल्कुल सादा लोग शलवार कमीज में बैठे हैं, बिल्कुल, जिनको सिर्फ देखने के क्या, अच्छा उनको क्या समझ आएगी कोई पॉप गाने की। अच्छा, वहां पर उनकी रिक्वेस्ट भी जो थी बिल्कुल सराइकी, ठीक है, सराइकी एंड थोड़ा वहां पर अरबिक भी, सीरियन लोग भी थे कुछ वहां, तो उस तरह का भी, इजिप्शियंस भी थे। तो मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंज था, बट वहां पर भी हमने कुछ गाने ऐसे गाए कि वो एट द एंड वो लोग भी खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई, और मुझे दिली खुशी हुई कि इन लोगों को मजा आया। वो ऑनेस्टली वो हमारे लिए एक जो था वो एक ऑनर था
कि हम ठीक है सबके लिए म्यूजिक करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए हमने जाके म्यूजिक किया बिकॉज और वो खुश हुए, ठीक है, उनकी दाद लेना ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। No, I love you also like that ना, वो एक सर पे बिठाते हैं वो जिस तरीके से enjoying, full scene on था, scene on था। नहीं, क्योंकि दिस थिंग जो कनेक्शन वाली बात मैंने आपको बताई भी, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और ये जो आपने कहा ना कि वो जो अनएक्सपेक्टेड आपको उनके साथ वो भी मिला, सो दे वर मोस्टली सराइकी साइड था या क्या था? तो आपने पश्तो थोड़ा सा, बलोची, सराइकी, बलोची, सराइकी, फिर इजिप्शियंस थे, इजिप्शियंस, सीरियंस, तो उनके लिए भी गाए? हाँ थोड़ा बहुत। क्यों हबीबी हैया रियली? तो वो हमने क्या किया कि हमने एक मैशअप, एक मेडली सा बना लिया उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा गाना मुझे याद नहीं था, बट मेरा मकसद ये था कि वो खुश हो जाएं लोग, लेकिन वो खुश हो गए थे। ये मतलब देखिए अभी अब जैसे एक वो गाना है फॉर एग्जांपल, एक अरबिक उन्होंने टच दिया वो गाना माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, अब अगर उनको माशाल्लाह ही समझ में आ गया ना अरबियों को, उनके लिए और उनके लिए उनके आपने मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ किया था। नहीं ये देखिए ये इतना तो ये तो बहुत ज्यादा गाना हाँ, नहीं अभी मैं भी कि नहीं, मैं पहली बार की, क्योंकि आप लोग के लिए वो बहुत ही पहली बार फर्स्ट टाइम पश्तो गाना फर्स्ट टाइम मैं गा रहा था। वही तो ना, सो वहां से इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपकी वजह से वो मुझे याद हो गया सीरियसली। हमारे लिए होता है एक अच्छा, चैलेंज होता है। यास्मीन जी ने भी कोई फरमाइश की थी ना जी, वो फरमाइश भाईजान सो मोहसिन मुझे ग्रुप देंगे तो वो मैं गाना सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा। सास का नाम सो ये आपके लिए आंटी ये गाना। माही यार दी घड़ोली परदी, सोने यार दी घड़ोली परदी, माही यार दी घड़ोली परदी, सोने यार दी घड़ोली परदी, हिक अल्लाह कोलों मैं डरदी, हिक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी घड़ोली परदी, सोने यार दी घड़ोली परदी। पीर मीरा हजरत मीरा, नाम लिया टुटियां ने जंजीरा, नाम लिया ते टुटियां जंजीरा, मैं मुर्शिद कामिल फड़ दी, मैं मुर्शिद कामिल फड़ दी, माही यार दी घड़ोली परदी, सोने यार दी घड़ोली, घड़ोली यार दी घड़ोली, घड़ोली यार दी घड़ोली परदी, हिक अल्लाह कोलों मैं डरदी, हिक मौला कोलों मैं डरदी, माही यार दी घड़ोली परदी, सोने यार दी घड़ोली परदी। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे, घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां तेरी कत्तन वाली जीवे, कत्तन वाली जीवे, कत्तन वाली जीवे, लड़ियां वत्तन वाली जीवे, घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चर घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा। मेरी ऊई निकल आ जाती है। आप लोग की माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। It was beautiful. ये it was because now we have come towards the end, so I would like to hear more if you have anything that you would like to. मेरी लाइयां लाइयां सुना दो ना। मैं जब भी इनकी शो में जाती हूँ मैं एक ही चीज, मेरी लाइयां लाइयां सुना दो ना। थोड़ा सा I don't expect you to spin the whole thing, लेकिन स्केल
This is my favorite, guys. लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना मैं ते लुटी गईया ढोलना मैं ते लुटी गईया लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना मैं ते लुटी गईया ढोलना मैं ते लुटी गईया लाइया लाइया सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले होवी ना तू अखियां तो कदी हुण होले सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तो होले दिल शुदाई मेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा ऐसे आना मैनू गल दा बना के रखी टोल ना वे मैनू गल दा बना के रखी टोल ना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना मैं ते लुटी गईया ढोलना मैं ते लुटी गईया लाया लाया हाय जबरदस्त जबरदस्त मैं वैसे भी वहीं पे भी ऐसी होती जबरदस्त यूं हम लोग अच्छा द बेस्ट पार्ट अबाउट असीस इज जब आप गा भी रहे होते हैं ना तो यू एक्चुअली गिव दिस अप्रिशिएटिव नॉड आपकी जो ये होती है ना उस बंदे को जिसके लिए आप गा रहे हो या जो सुन रहा है आपकी ये वाली जो बात है ना वो इसलिए कि मैं खुद वो चीज़ फील करता हूँ हाँ। मतलब मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो मुझे सिर्फ ये होश होता है कि सामने मेरी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है जो मुझे सुनने के लिए आई है और मैं यहाँ खड़ा हूँ इनके लिए सो फिर मेरे मतलब अंदर से निकलता है म्यूजिक और मैं फिर दिल से परफॉर्म करता हूँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल वी हैड अ ब्यूटीफुल शो हमारी जो शो आज का था इट वाज अ वेरी वेरी दमदार भी था आप लोग को भी हमने जाना म्यूजिक को भी जाना और उसके पीछे जो मेहनत होती है जो लोग हैं वो भी जान लिए क्योंकि आप लोग को स्टेज पे तो हर कोई देखता है बिल्कुल यूट्यूब पे भी बहुत देखेंगे तो इट इज जस्ट समथिंग दैट फ्रॉम आवर साइड दैट थैंक यू सो मच हमारे शो पे आए हो एक छोटा सा मैं हम लोग एंड में सबसे थोड़ा सा एक मैसेज जो आप एक आवाम को देना चाहें या एनीबडी हु इज लिसनिंग टू यू स्मॉल ब्रीफ सा मैसेज लव यू भी बोल सकते हैं खुदाफिज भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं मेरी तरफ से ये है कि प्रोग्राम के मिड में एक बात हो रही थी कि एक स्टीरियोटाइप है जो कि एक मतलब ये म्यूजिक करते यार कुछ कर भी लिया करो म्यूजिक को छोड़ो तो मैं समझता हूँ कि हम उस स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं बेसिकली कि म्यूजिक इटसेल्फ एक प्रोफेशन है और ये बहुत मेहनत का काम है तो प्लीज इसको निगलेक्ट मत किया करें हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें अगर हम इसमें मेहनत करें तो हम एक मकाम पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला पे हमने छोड़ा है तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल इजी मत लिया करें कि कोई भी अगर करना चाहता है म्यूजिक कोई गिटारिस्ट है कोई सिंगर है कोई तबला बजाता है कुछ भी तो प्लीज़ इसको दिल से करें कोई भी काम बुरा नहीं होता है बिल्कुल इट्स समथिंग इट्स अ टैलेंट आप इन्होंने बोल दिया सबके लिए बिगर पिक्चर ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है आई ऑनेस्टली बिलीव इन दिस कि आपने घबराना नहीं है डू योर ओन लिटिल पार्ट और वो छोटा करके कतरा कतरा दरिया बनते एवरीथिंग विल बिकम एवरीथिंग विल बिकम फाइन या इंशाल्लाह तो स्टे कनेक्टेड और स्टे ब्लेस्ड दैट्स And scene on it. Scene on it. आपने सबसे ज्यादा बातें की हैं तो मैं बहुत थक गया हूँ बातें करके आपके पानी का ग्लास भी वैसे के वैसे ही है आई थिंक जो इस सब चीज़ों का जो निचोड़ है एक तरह से और जो हमें एक कह लें कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है वो है आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज स्टे हम्बल यू नो एक आप जिस मुकाम पे भी पहुंच जाएं जितना आप ऊपर पहुंच जाएं बट यू हैव टू स्टे
down to earth, always stay It humble. shouldn't go And to always your head. thank the Almighty. Thank Allah. Yes. Thank you so एक much. सिग्नेचर हाँ. गाना है जो कि हम अपने हर शो के एंड पे भी गाते हैं. हाँ, मैं ऐसे करूंगी ना. I'll say goodbye to everyone and then I'll hand it to you. Done. ठीक है? गाइस थैंक यू सो मच. आपने हमारा जो शो आज इतना एंजॉय भी किया, मैंने खुद इतना एंजॉय किया. इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम 8 o'clock से लेके 10 o'clock तक. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह. एंड ऑन हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन. हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन. सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर. हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो चारे चराग तेरे बलन हमेशा. हो चारे चराग तेरे बलन हमेशा. पंजवा में बालन आइयो बाला झूले लालन. हो पंजवा में बालन हो पंजवा में बालन आइयो बाला झूले लालन. सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर सिवानी लाल कलंदर. हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो मावा नू पीरा बचड़े देना. हो मावा नू पीरा बचड़े देना. भैणा नू देना वीर मिला झूले लालन. हो भैणा नू देना